नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जिन लोगों की आज यूपी टेट की परीक्षा हुई होगी, पहली पाली में उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो पहली पाली में जो यूपी टेट की परीक्षा हुई है, उसमें हिंदी व्याकरण से जो सवाल पूछे गए हैं, उसकी उत्तरमाला के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। तो आप अपनी बुकलेट से इसे ज़रूर मिला लें और देखें कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला करें कि निम्नलिखित में सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है। आपको बताना है कि सही अनुनासिक का प्रयोग जो है वो कहाँ नहीं हुआ है। ए चांद सितारे, बी हंसमुख, सी हंसी और डी चांद सितारे। तो अनुनासिक का प्रयोग कहाँ सही नहीं है, तो विकल्प ए में सही नहीं है, बाकी सब में जो है वो सही हुआ है। दूसरे में करें कि निम्नलिखित में सही निपात युक्त वाक्य क्या है। आपको निपात युक्त वाक्य की पहचान करनी है। ए बंदर ऊपर बैठा है, बी राघव शीघ्र लौटेगा, सी बूंद बूंद से घड़ा भरता है और डी राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। तो निपात युक्त भी का प्रयोग किया गया है, विकल्प डी जो है वो सही होगा। राहुल अच्छा खिलाड़ी है, इसमें भी जोड़ दिया गया है, यह निपात युक्त वाक्य है। तीसरे में करें सूर्य का समानार्थी क्या शब्द क्या है। सूर्य का समानार्थी पूछा है। ए तारा, बी रवि, सी चांद और डी ग्रह। तो सूर्य का समानार्थी रवि हो जाएगा, विकल्प दूसरा सही है। चौथे सवाल में करें निम्नलिखित में किसमें विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है। ए क्या बात है, बी तुम कहाँ जा रहे हो, सी मैं खाना खा रहा हूँ और डी वह स्कूल गया। तो किसमें विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है पूछा है, तो विकल्प पहले में उचित है, क्या बात है। पांचवें सवाल में कह रहे कि निम्न में कौन सा अर्क का अनिकार्थी नहीं है। ए आग का पौधा, बी ज्वाला, सी प्रकाश किरण और डी सूर्य। तो अर्क का अनिकार्थी नहीं है वो बताना है, तो ज्वाला अर्क का अनिकार्थी नहीं है, विकल्प बी जो है वो सही है। छठे में कह रहे कि निम्नलिखित में किस शब्द में अनुनासिक चंद्र बिंदी का प्रयोग शुद्ध है। अनुनासिक का प्रयोग जो है वो शुद्ध है। ए गांव, बी गामम, सी गामा, सी गांव। तो शुद्ध किस में है, तो गांव लिखा जाता है, विकल्प ए इसमें शुद्ध हो जाएगा। कह रहे कि इतर और इत्र युग्म का सही अर्थ क्या है। इतर और इत्र का पूछा है। ए अन्य चालक, बी द्रव्य इतर, सी अन्य सुगंधित पदार्थ और डी समूह और वाचन। तो इतर मने होता है अन्य और इत्र मने होता है सुगंधित पदार्थ, विकल्प सी उत्तर करेक्ट है। 8 नंबर सवाल में करें कि अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनिए। अकर्मक क्रिया बतानी है। ए करे मैं घड़ा भरता हूँ, बी तुम्हारा जी ललचाता है, सी किशोर को किशोर को मारा और डी मैं पानी भरता हूँ। तो अकर्मक क्रिया तुम्हारा जी ललचाता है, विकल्प बी सही होगा। 9 नंबर सवाल में कह रहे कि इनमें संयुक्त वाक्य पहचानिए। तो आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। ये करे कि जो लड़का मेरे घर काम करता था वह भाग गया, बी जैसे ही हमने मैकबेथ पढ़ा वैसे ही उसका मंचन किया, सी मेरे घर काम करने वाला लड़का भाग गया और डी हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया। तो संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है, तो विकल्प डी जो है आपका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। कह रहा है एक आंख से देखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए कुछ नहीं कहना, बी अंधाधुंध करना, सी इनमें से कोई नहीं और डी कह रहा है कि समान व्यवहार करना। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो एक आंख से देखना मतलब समान व्यवहार, विकल्प डी उत्तर सही होगा। 11 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है। अनुस्वार का उच्चारण बताना है आपको कहाँ से होता है। एक केवल मुख से, बी कंठ से, सी केवल नाक से और डी कह रहा है कि नाक और मुंह से। तो देखिए एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो केवल नाक से होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण जो होता है अर्थात जो चंद्र बिंदी होती है अनुनासिक, उसका उच्चारण जो है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 12 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। परिमाण वाचक जो परिमाण का बोध कराए। ए बड़ी है, बी पेड़ों से, सी खूब और डी काटने की गति। तो इसमें खूब जो है वो परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा। कर राजश्री का संधि रूप क्या है। ए राजर्षि, बी राजर्षि, सी राजाश्री और डी राजर्षि। तो राज ऋषि राजर्षि, विकल्प ए करेक्ट आंसर। कह रहा कि सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है। ए तृतीय अक्षर के बीच नीचे, बी प्रथम अक्षर के नीचे, सी तीसरे अक्षर पर और डी द्वितीय अक्षर के नीचे। तो सक्रिय में तिरछी रेखा जो है वो द्वितीय अक्षर के नीचे लगी है, कौन में लगी है। तो विकल्प डी उत्तर सही है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है ये बताना है। हूं जो है आपको चारों जगह लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन कौन शुद्ध लिखा गया है, तो विकल्प सी जो है इसमें शुद्ध लिखा गया है, ये सही हो जाएगा। 16 नंबर करके ईश्वर भक्त समस्त पद में कौन से समास का उदाहरण है। ए कर्म तत्पुरुष, बी संप्रदान तत्पुरुष, सी संबंध तत्पुरुष और डी करके अपादान दो तत्पुरुष। ईश्वर भक्त अर्थात ईश्वर का भक्त संबंध तत्पुरुष, विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। ये सी है और ये डी है, तो विकल्प सी उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कह रहे कि मैंने आशा को न जाने को कहा था,
पर वह नहीं मानी किस प्रकार का वाक्य है? ए विधिवाचक संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और डी करेक्ट सरल वाक्य। तो करेक्ट मैंने आशा को न जाने को कहा था पर वह नहीं मानी, तो ये जो किस प्रकार का वाक्य है, तो ये विरोधवाचक संयुक्त वाक्य है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा। कर इनमें से देशज शब्द का चुनाव करना है। एक रहस्य, बी सूर्य, सी आम्र और डी पगड़ी। तो कौन सा शब्द देशज है ये आपको बताना है, तो पगड़ी देशज है। विकल्प डी उत्तर करेक्ट है। 19 नंबर पे कह के दुर्धन शासन का रूप क्या बनेगा? ये करे दुर्शासन, बी दुशासन, सी दुष्ट शासन और डी दुशासन। तो दुर्धन शासन दुशासन बनेगा। विकल्प बी सही है। 20 में करेक्ट निम्न में कौन सा तद्भव और तत्सम का सही युग्म है? ए अग्नि आंख, बी माता माँ, सी दंतमुख और डी अग्नि और आग। तो तद्भव तत्सम का अग्नि और आग। विकल्प डी करेक्ट है। 21 में करेक्ट डूबके को तिनके का सहारा, डूबते को लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक कमजोर को ताकतवर का सहारा होना, बी थोड़ी जानकारी से हानि होती, सी विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफी होता है, और डी तिनके से डूबने से बचा जा सकता है। तो इसका मतलब होता है कि विपत्ति में प्रश्न को थोड़ा सा सहारा काफी। विकल्प सी सही है। करेक्ट मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, वाक्य में कितने कर्म हैं ये आपको बताना है। तो ए करे 2, बी 1, सी 3 और डी 4। तो 2 कर्म है, एक तो लड़का और एक तो वेद, 2 कर्म है। करेक्ट गार्गी और मैत्रेयी में क्रमशः प्रयोग हुआ है। ए रफार रो त्रिशी रेखा रो, बी त्रिशी रेखा रो रफार रो और सी इनमें से कोई नहीं, और डी करेक्ट रफार रो प्रोड़ा। तो देखिए पहले में रेफ है और दूसरे में त्रिशी है, अर्थात विकल्प ए इसका उत्तर सही है। 24 में करके तरणी और तरणनी इसका अर्थ बताना है। ए समुद्र जहाज, सूर्य नौका, युवती नाव, नाव और युवती। तो तरणी मैंने सूर्य और तरणी मैंने नौका, अर्थात विकल्प बी उत्तर सही है। 25 में करे कि सही वाक्य चुनिए। ए करे कि उसने और कमा क्या मैं कहा मैं कल जाऊंगा, बी उसने कहा मैं कल जाऊंगा, सी उसने कहा मैं कल जाऊंगा और डी उसने कहा मैं कल जाऊंगा। तो जो चिन्ह इसमें प्रयोग किया गया है वो शुद्ध रूप से डी में प्रयोग किया गया है। विकल्प डी जो है वो सही होगा। 26 में करेक्ट घुड़सवार में कौन सा समास का उदाहरण है? घुड़सवार जो है ए अधिकरण, बी अपदान तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि समास और डी संप्रदाय तत्पुरुष। तो घुड़सवार घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण। विकल्प ए सही है। करे 2 टूक कहना का अर्थ क्या है ये बताना है। ए व्यक्तिशः कहना, बी बार बार कहना, सी स्पष्ट कहना और डी करे दोबारा कहना। तो 2 टूक कहना मतलब स्पष्ट कहना। विकल्प सी सही होगा। इसके बाद जो है आपको 28 और से लेकर 30 3 सवाल जो है वो आपको गद्यांश से बताने हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि सामान्यतः श्रोता को अगर आज लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लता जी की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन सी राग में गाया गया और ताल कौन सा था? यह शास्त्रीय ब्यौरा आदमी को सहसा मालूम नहीं पड़ता, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोश था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, वह स्वाभाविक ही है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य मनुष्य हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गायकी हो तो संगीत है। लता जी का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% वह गायकी मौजूद मिलेगा। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म वह यह गायकी ही है। लता जी के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। तो आपको जो है इसको पढ़कर और इधर जो सवाल 3 है उसके उत्तर देने हैं। कर गद्यांश को लता जी के गाने में एक अन्य विशेषता क्या है? तो एक अन्य विशेषता उनकी ये है स्वरों की निर्मलता। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। कर गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है? ये गायकी, बी स्वर लहरी, सी शास्त्रीय संगीत और डी फिल्मी संगीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गायकी हमें मिलती है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। कह रहे हैं कि गद्यांश के अनुसार लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे? ए शास्त्रीय गायकी, बी स्वर, सी लता जी की ध्वनि मुद्रिका, डी संगीत का तकनीकी विश्लेषण। तो लोग जो है ज्यादातर वो लता जी की ध्वनि मुद्रिका पसंद करेंगे। विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तरमाला आपने मिला लिया होगा और आपका जो है वो 30 में 30 भी सही हुआ होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।